राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज हम आमला नवमी की कहानी को श्रवण करेंगे और आप कहानी को पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी कहानी बीच में नहीं छोड़ी जाती। जब हम पूरी कहानी श्रवण करते हैं तभी उसका फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आमला नवमी की कहानी। एक राजा था, उसका ये प्रण था कि वो प्रतिदिन 1.25 मन आमले दान कर लेता था, तभी वो भोजन ग्रहण करता था। उसके बहू बेटे भी थे और वो इतना आंवले का दान करता था, इसीलिए उसका नाम उसके घर वालों ने आंवल्या राजा रख दिया और वो आंवल्या पड़ गया। एक दिन उसके बहू बेटों ने सोचा कि ये लोग इतना दान करते हैं, इससे तो हमारा आगे चल के सारा धन ही खर्च हो जाएगा। तो एक दिन उसके राजा से उसके बेटे बहू ने कहा, पिताजी आप अब इतना दान मत कीजिए, अब आप इसे दान करना बंद कर दीजिए। तो राजा और रानी को इस बात से बहुत बुरा लगा और वो दोनों अपना राजमहल छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगे। उन्होंने पहले दिन कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो आंवला दान नहीं कर पाए और इस तरह होते होते 7 दिन बीत गए। और भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल भी बना दिए, राज्य भी बना दिए, इतने सारे बाग बगीचे लगा दिए और उसमें जाने कितने तो ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी ज़्यादा दुगने पेड़ उसके हैं आंवले के और दुगना बड़ा राज बस गया है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और वो खुशी खुशी जंगल में रहने लगे और राजा वहीं का राजा बन गया। और आंवला देवता का अपमान करने वाले और माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने वाले बहू बेटे के साथ इतना बुरा हुआ कि उनके बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। उनके जो राज्य था उनका वो दुश्मनों ने छीन लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गए और अपने देश से निकल गए। वो अपने लिए काम ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में आ पहुँचे जहाँ का राजा मालिक था। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचान पाए और माता पिता भी उनके अपने बेटे बहू को नहीं पहचान पाए, क्योंकि उनकी गरीबी के वजह से दशा बहुत बुरी हो चुकी थी। और वो राजा ने भी बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को अपने घर काम पर रख लिया। एक दिन रानी के उसकी बहू ने बालों में तेल डाला और वो चोटी कर रही थी। तभी उसने रानी की पीठ पर मस्सा देखा। मस्सा देखकर वो कहने लगी कि ऐसा मस्सा मेरी सास की भी था, पर हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया और इसलिए वो दोनों घर छोड़कर चले गए। और तभी ये सारी बात उसने रानी को सुनाई और रानी अपनी बहू को तुरंत पहचान गई और बेटे को भी पहचान लिया और दोनों ने मिलकर आपस में गले लगाया। और फिर बहू बेटे को राजा और रानी ने समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। दोस्तों, ये थी आमला नवमी की कहानी। और हाँ, चाहते चाहते कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखते जाना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।